गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वाक्यकारं वदति भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां तु कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। अपने अपने गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सब यहाँ जो उपलक्ष हुए हैं, ये वार्षिक जो महोत्सव होता है, यहाँ की कमेटी में जितने भी ये मेंबर है जो कमेटी में हैं, इनको तो साधुवाद है ही है। साथ में आप सब इस कलयुग के प्रपंच से इतना समय निकालना कहीं न कहीं भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है, जो आप यहाँ पर विराजित बैठे हैं। जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, जहाँ भी इनके पूर्वज है, जिस स्थिति में हो, जहाँ भी मुझे लगता है जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म लिया है, वो कहीं ना कहीं संत और सन्यासी बहुत बड़े में पैदा हुए हैं। अगर कहीं पे शास्त्र कहता है हम श्राद्ध तर्पण क्यों करते हैं, अच्छे कर्म क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं, कई बार हमारे जो पूर्वज होते हैं कहीं ऐसे पाप कर्म हुए होते हैं, क्या पता वो किस बिरादरी में पैदा होते हैं, जब उनका पुत्र इस तरह से धार्मिक आयोजन करता है, श्राद्ध तर्पण दान धर्म और भंडारे करता है, भगवान की तरह से आयोजन करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनका फल मिलता रहता है। ऐसे माता पिता बहुत धन्य हैं जिनके ऐसी संतान हैं जो आज के युग में भी इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कि आजकल शादी हो गया, संस्कार एक ही बचा है। मुझे लगता है बाकी संस्कार हमारे खत्म हो चुके हैं। एक शादी का संस्कार ही बचा हुआ है, एक अंत्येष्टि संस्कार बचा हुआ है, जो भी प्राय चल रहा है। शादी तो घर वालों को लोक लाज के लिए भी करवानी पड़ती है, चाहे उधार या लोन लेके क्यों ना करवाए। तो ये धर्म के कार्य होते हैं, ये हमसे विशेष कोई विशेष कृपा होती गुरु जी की, भगवान की, उनकी कृपा से हम ये आयोजन करवाते हैं। बहुत से बड़े बड़े धन्य सेठ बैठे होते हैं, वो मुझे लगता है वो कभी एकादशी का उद्यापन भी नहीं करा सकते। वो इसी माया जाल में पढ़ते 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 अपनी जीवन सारा यापन कर लेते हैं। संत है, संत और साधु में बहुत अंतर है। साधु आपको हर घर में मिलेंगे। एक घर में 4 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, किसी का स्वभाव साधु होता है। गांव वाले भी कहते हैं इसका जो व्यवहार है साधु की तरह है, अच्छा है, किसी से बुरा नहीं बोलता, साधु होता है। संत वो होता है, वो कोई ऐसे माँ की कोख में चुनिंदा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिनके द्वारा भगवान कल्याण करना चाह रहे हो। ऐसी कोख माता बहनें कैसे, हर घर हर कोख में संत पैदा हो सकते हैं।
संत का मतलब ये नहीं है कि गेरुआ कपड़ा पहन लिया, घर बार त्याग दिया, मठ में बैठ कर। संत का मतलब ये नहीं है। संत का मतलब है जिस राम भगवान, कृष्ण भगवान, प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए, ये भी तो संत हुए। इन्होंने भी अपनी राजनगरी को संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसे संतान कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? कौन माँ बाप चाहता है कि मेरे इस घर में चाहे कुछ भी, जिसके आचरण जितने भी खराब हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी संतान के आचरण मेरी तरह हो। वो चाहता है मेरे घर में भी राम भगवान की तरह ही पुत्र पैदा हो। हम जहाँ जाते हैं कहते हैं एक गर्भाधान संस्कार होता है पहला। तो ये शास्त्र की बातें हैं। जिन माता बहनों के गर्भ में कोई बच्चा ठहर जाता है, कम से कम 9 महीने तक, जब तक गर्भ में बच्चा रहता है, कम से कम 9 महीने तक वो भगवान की आराधना, पूजा, राम भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा, तप करे और क्रोधित ना होकर अच्छी तरह से पति से व्यवहार करे। इस तरह की जब आप संतान आपकी कोख में होगी, जब वो संतान उत्पन्न होगी, तो राम भगवान की तरह ही आपका पुत्र और सीता माता की तरह ही पुत्री पैदा होगी। ये ध्यान देना, ये गर्भाधान संस्कार का नियम है। हर बच्चा, आपको मैं कह दूं, आप ये सोचे कि बच्चा पैदा होने के बाद ही संस्कारी बन सकता है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपना प्रारब्ध का कर्म लेके पैदा हो जाता है, उसको आप संस्कारी नहीं बना सकते। इसका उदाहरण कैसे आता है? कंस जी के बारे में सुना होगा आपने, बहुत कथा सुनते हैं आप। उनके पिताजी क्रूर जी थे, बहुत धर्मात्मा थे। उनके जब पेट से कंस क्यों पैदा हुआ? वो तो नहीं चाहते थे कि मेरे गर्भ से या मेरी पत्नी के गर्भ से कंस की तरह बच्चा पैदा हो। उनकी माता का व्यवहार ऐसा था, तो उनके गर्भ से कंस की तरह ही बच्चा पैदा हो। ये माँ की विशेषता होती है। बच्चों को गर्भ से लेकर 11 साल तक आप कैसे संस्कार देते हैं, ये माता के ऊपर होता है। इसीलिए माता को पहला गुरु माना गया है। प्राय देखना आपने कथा में माता आती है, संत संगों में माता आती है, क्योंकि माता को ही जरूरत है। अगर माता किसी संतों के संग से कुछ सुनेगी, उसी तरह का गर्भ पैदा करके बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, जिससे हम शास्त्र की रक्षा कर सके, धर्म को बचा सके। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, ये बता दें। धर्म की रक्षा कैसे है? सच बोलो, नियम पे रहो, यज्ञ करो, तप करो, ये धर्म की रक्षा करने के सूत्र है। धर्म नहीं बोलता आप तलवारें उठाओ, धर्म कहता है आप यज्ञ करें, संतों का संग करो और भक्ति रहो, नाम जपो। जब धीरे धीरे आप इस तरह का माहौल हमारे क्षेत्र में बन जाएगा, तो अच्छे अच्छे संत हमारे गर्भ से ही पैदा होते हैं। खासकर माता बहनों से ऐसा है, अपने बच्चों को 11-12 साल तक मंदिर मठ में ले जाना शुरू कर दो। आज प्राय क्या हो रहा है कि हम बच्चे को आउटिंग पे ले जाते हैं बाहर, उनको चिड़ियाघर दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा होकर भी चिड़ियाघर देख सकता है, भेड़ देखना है, बंदर देखने, भालू देखना है। 12 साल तक अपने बच्चों के मठ और मंदिर में ले जाओ। 12 साल तक बच्चों का मन निर्मल होता है। निर्मल मन में जो एक बार उनकी चित्र छप जाते हैं, वो अंतिम क्षण तक वो चित्र उनके मस्तिष्क में रहते हैं। आप कहीं जाते होंगे कि मठ में, आप क्या कहते हैं कि हम बहुत पहले आए थे, आज से 25 साल पहले आए थे, हमें उसकी याद आज भी है। इसका मतलब क्या है? बचपन जो माता पिता हमें बच्चों को संस्कार देते हैं, वो संस्कार फिर तक ही बच्चों के मस्तिष्क में, मन में रहता ही है। गुरुदेव महाराज जी का ये जो हमें बार बार सत्संग क्यों सुनते हैं? बोलना नहीं, आपको प्रश्न करने चाहिए। जब तक मैं बोल रहा हूं, आप कुछ नहीं पूछ रहे हो तो आप समझ नहीं पाओगे। आपके मन में क्या उत्कंठा है, आप क्या चाहते हो, शास्त्र में प्रश्न करने चाहिए। मन में कभी गुरु का मतलब है जो अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाए, जो ज्ञान दे। जब तक ज्ञान होगा तभी हम, क्योंकि चक्षु तभी खुलेंगे, ज्ञान से तभी हम कोई भगवान को समझ पाएंगे। हमें होता है कि बार बार हम सत्संग क्यों सुनते हैं? प्रश्न आता है। भागवत में सत चित आनंद की अंति क्या है?
सत चित आनंद। जो चित है, चित कहते हैं मन को, मन को समझना, मन को संभालना, मन पे जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन पे कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसी मन को बार बार कंट्रोल करने के लिए हम सत्संग का श्रवण करते हैं। जितना चित्त से हम भगवान का श्रवण करते रहेंगे कान से, हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, तब जाके कहीं आनंद की अनुभूति हमें होगी। सत्य की अनुभूति कहते हैं गुरु और माता। माता होगी, वो कभी भी अपने बच्चों जब छोटे होते, बेटा मेरे पास झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, बचपन से ही। और वो क्या है, सत्य का ज्ञान देती है। और माता का 12 साल तक कोख में, आप समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोख में 9 महीने तक अपने बच्चे को कैसे पालन करते हैं। 9 महीने आपके पेट में जो बच्चा रहता है, आप कैसे आचरण करते हैं, उसी आचरण के बाद ही हमारा बच्चा उत्पन्न होगा। हमारे शास्त्र में प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप जो अर्जुन जी का जो पुत्र जी थे अभिमन्यु जी, जब चक्रव्यूह की रचना उनको सुना रहे थे, तो चक्रव्यूह की रचना उनके गर्भ में ही उन्होंने सीख ली थी। जैसे वो उनको बाहर निकालने की विद्या बताने लगे तो वो सो गए। जब चक्रव्यूह में चढ़ तो गए अभिमन्यु जी, बाहर की विद्या वो नहीं कर पाए और मारा गया वो। इसे सबसे पहले 9 महीने तक आप कैसे पालन पोषण करते हो, क्या खाते हो, व्रत रखते हो, भगवान का चिंतन करते हो, आपका बच्चा सोते संस्कारी वस्तु बोलने की जरूरत नहीं होगी। सत्य के ज्ञान माता कराती है। चित्त निर्मल कौन करता है, कथा सत्संग का श्रवण। 9 प्रकार की भक्ति रामायण में कही गई है, आप तो सब सुनते हैं कथा। पहली भक्ति क्या है, संतन कर संगा। जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, हमें भक्ति का कोई पता ही नहीं है कि क्या चले हैं। फिर कथा प्रसंगा, उसके बाद कभी संत के पास जाओगे, वो आपको पुराणों के बारे विषय में बताएंगे, वेद के विषय में बताएंगे, जीवन के विषय में बताएंगे। तब जाकर भक्ति की ये सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ी से जो चलते चलते जाते हैं तो सभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा आनंद है। आनंद की अनुभूति कैसे होती है? ऐसा नहीं कि बड़े बड़े घर बना दिए सब कुछ आनंद की अनुभूति है। आनंद की अनुभूति त्यागना। जब तक आप छोड़ना नहीं सीखोगे, आप आनंद की अनुभूति प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। छोड़ना, अगर आप हष्ट-पुष्ट हो, कोई छोड़ना नहीं चाहता। या तो भगवान की कृपा हो, विशेष गुरु महाराज जी कृपा हो, तब जाके आपके मन में त्याग की भावना आएगी। या आपको जबरदस्ती त्याग की भावना कब आएगी? जब आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। आप चाहे कि जब आप कभी कैसे तिजोरियां होती है, ऐसा सामान होता है, जब तक आपका शरीर ठीक होता है आप उसको छूने नहीं देते, हाथ मत लगा इसमें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखते रह जाओगे, आपके सामने बच्चे पोते उसी सामान को ऐसे खेलेंगे कि पूछो मत। ठीक है जी। इसीलिए जब आप ज्ञान बार बार श्रवण करते रहोगे, भगवान का चिंतन करते रहोगे, आपके भावना में त्याग की भावना जैसे जैसे आती रहेगी, तो आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, एक बात मैं कहता हूँ, भगवान कभी भी छत्र चंवर में नहीं मिलते। क्या भगवान कभी शास्त्रों में लिखा है कि वो छत्र चौबड़ से मिलते हैं? कहीं हमें शास्त्र में पढ़ा हो कि भगवान प्रकट हो गए राजा के सामने? नहीं। भगवान के लिए हमें शून्य होना पड़ेगा, भगवान के लिए हमें दास होना पड़ेगा। भगवान हमें तभी ही मिलेंगे। इससे मतलब है जितना आप नीमा रहोगे, जितना आप अपने आप को जीरो समझोगे, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जीरो का मतलब ये है आप द्वेष करना छोड़ दोगे। जीरो का मतलब क्या है? जब आप अपने आप को नौकर समझ लोगे, मैं कुछ सालों के रंगमंच के लिए आया हूँ, जब ये भावना हमारे भीतर आ जाएगी, समझो भगवान की कृपा हमारे ऊपर स्वतः ही आनी शुरू हो जाएगी। ये भगवान के मिलने के नियम हैं। तभी संत पहले जंगल में आया करते थे। हमारी गुरु गद्दियाँ हैं, मुझे लगता है जो हमारे गुरु महाराज जी है, बड़े वाले महाराज जी, जिन्होंने यहाँ पे तप किया, वो इतने सामर्थ्य थे कि वो चाहते वो लुधियाना, उस टाइम दिल्ली, राजस्थान, कहीं कहीं अपने मठ खोल सकते थे। तपोबल था उनके पास, सब कुछ था, कुछ भी कर सकते थे। नहीं कर लगता आपको? जिनके जहाँ जहाँ बड़े गुरु जी ने विश्राम किया, वहाँ वहाँ मठ मंदिर बने। सोचो कितना तप की अनुभूति उनके शरीर में रहती होगी। उन्होंने क्या सिखाया कि त्याग में ही सर्वस्व।
जहाँ त्याग हो जाता है वहाँ सर्वस्व है। वो पूरा सब कुछ त्याग करके जहाँ हमारे मठ में बैठे, आज उनकी सूक्ष्म जो कृपा है, वहाँ पर समाधि की जो कृपा है, कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा आश्रम बन रहा है। किसके लिए? हमारे लिए है ये। महाराज जी राव। जब आप भगवान के प्रति अर्पण हो जाते हैं, भगवान आपके द्वारा खुद ही आपका भला करेगा। संतों को भी नहीं पता होता कि हमारे द्वारा कैसा किसका भला होगा। बता दूं, बड़ा सूक्ष्म चीज है, शास्त्रों की है ये। संतों को भी नहीं पता होता कि हमारे द्वारा किसका कैसे भला हो रहा होता है। संत होते हैं पानी की तरह। कैसे? पानी की तरह। वही पानी आप जब प्यास लेके पियोगे, शीतलता देगा, तो आपको ठंडक देगा, आपको अच्छा एहसास रहेगा। वही पानी जब आप गर्म करोगे, उबालोगे, वही पानी आपको जला देगा। वही पानी में आप गहरे पानी में छलांग मारोगे, वही पानी आपको डुबा देगा। संतों का चांस वही, आप चाहे पानी भरा कर दो, नीला कर दो, जैसा आपका भाव है वैसा आप ले सकते हो। आप चम्मच में भी पानी आ सकता है, तालाब में भी पानी आ सकता है, समुद्र भी पानियों के ही होते हैं। इसलिए संत के पास जो होते पानी के तरह होती। जैसी निष्ठा लेके आप संतों के पास जाओगे, आप वैसा ही फल अपने आप को पाओगे। इसलिए संतों के पास जैसा निष्ठा लेके जाओगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। संतों के पास अच्छी निष्ठा लेके, जो आप अंदर है वो बाहर लेके संतों के पास जाना चाहिए। कभी डबल माइंड होकर संतों के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए गुरु की सेवा, संतों की सेवा बहुत जरूरी है। गुरु क्यों जरूरी है? क्वेश्चन आता है, गुरु क्यों जरूरी है? आप तब तो घर में भी कर सकते हो, अच्छे अच्छे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, आप श्लोक याद कर सकते हो, ऐसे करते हैं बच्चे बहुत बहुत। गुरु इसलिए जरूरी है कि गुरु जिस परंपरा से आए होता है, कहीं ना कहीं उसी परंपरा के अंश से गुरु की उत्पत्ति ही होती है। जितने गुरु पर अंश में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं शक्तियां उनके हृदय में वही शक्तियां विराजमान रहती है। अब सोचिए आप, अगर एक चिंती ने हरिद्वार से बद्रीनाथ जाना हो अपनी तरफ से, तो मुझे लगता है उनको कई जन्म लग जाएंगे, कई बार मर जाएंगे, वो पहुंच नहीं पाती। अगर गलती से किसी के पल्लू में वो चिंटी चले जाए, जो वहां पे तीर्थ यात्री जा रहा हो, वही पल्लू की चिंटी हो सकता है 2 घंटे में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे या पैदल पहुंचे, वो तथ्य तक पहुंच ही जाएगी। वैसे गुरु है, गुरु पे अगर आपकी निष्ठा होती है, गुरु का काम है तप करना। कहीं ना कहीं जब गुरु जितना भी तप करेगा, उसमें हमारा भी संयोजक हमारा रहेगा। हम गुरु परंपरा को प्राप्त होंगे, गुरु चिन्ह को प्राप्त होंगे। कोई भी हम जो जीवन में तप करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, क्यों करते हैं? कि बार बार हम इस युग में दोबारा हमारा जन्म ना हो। इसमें जन्म हो, आप जितने मर्जी संपन्न क्यों ना हो, कभी भी आप दुख से दूर नहीं हो सकते। डर का भय है। बड़ा आदमी सोचता है मैं छोटा ना बनूं। क्या सोचता है? कि मैं छोटा नहीं बनूं, मुझे लॉस नहीं हो जाए। रिस्क सोचता है मुझे ऐसी बीमारी ना लग जाए कि मेरा शरीर खत्म हो जाए। ये पूरा जो दुनिया है भय में है। भय को जो दूर करते हैं वो गुरु करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु आपका पालन भी करता है, गुरु ज्ञान भी देता है, गुरु आपको संहार भी करता है। संहार का मतलब आपके पाप होंगे, निष्ठा होगी। हम जिस गुरु परंपरा से आए हैं, हमें पता है अगर हमसे गलती भी हो, हमारे गुरु का इतना तप है कि वो हमें कहीं ना कहीं उस गलती का सुधार करने के लिए मौका देते हैं। जब अब उठता है कि आप बहुत गाते हैं, नाचते हैं, आपको लगता है कि आप इतने आदमी बैठे हैं कि यही हमारा माहौल घर तक जाता होगा। जैसे आप 200 मीटर दूर चले जाएंगे, ये जो विस्मृतियां आपकी यहीं छूट जाएगी। हम कैसे जाने कि हमारे अंदर सच्चे गुरु की भावना हमारे हृदय में प्रवेश कर चुकी है, हमारे भक्ति में प्रवेश कर चुकी है। एक 2-4 लाइनें हैं भजन की, तो उसमें इसमें ये ज्ञान दिया गया है कि हमें कैसे पता हो कि वो हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश हो गया है, हमारा आचरण कैसा होगा। तो कहते हैं जब संतों का हमारे बीच में आगमन हो जाता है, जब संतों की कृपा हमारे बीच में आ जाती है,
तो कैसे हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। एक छोटा सा भजन है।